अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं फुल लोडेड बीफ शवारमा। आपने चिकन शवारमा ज़रूर ट्राई किया होगा। बीफ शवारमे की न्यू ऑथेंटिक रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। इसकी सॉसेस तैयार करेंगे जो घर में मौजूद चीज़ों से बनकर बहुत ही आसानी से रेसिपी तैयार हो जाएगी। आप सब इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर हमने आधा किलो गोश्त लिया है जिसके तिक्की साइज की बोटियाँ करवाएंगे। इसमें इतना पानी शामिल कर देंगे जिससे हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं इसमें डालेंगे। इसको बॉईल करेंगे। जब इसका बॉईल हो जाएगा, इसके ऊपर जितने भी झाग आएंगे वो उतारने के बाद इसको पकने रखेंगे जब तक ये इस तरीके से गल नहीं जाता, बिल्कुल हलवे के जैसे। पानी जो है इसमें ही खुशक हुआ है सारे गोश्त का। अब यहाँ पे देखिए ऑयल लेंगे। ऑयल में इस गोश्त को ऐड करेंगे। गोश्त को ऑयल में अच्छे तरीके से सौते करने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। कुछ स्पाइसी ऐड करेंगे जिसमें 1/2 टीस्पून नमक पहले भी हमने ऐड किया था इसलिए थोड़ा कम ही ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। और कुटी हुई लाल मिर्च जो 1 टेबलस्पून के करीब है वो ऐड करेंगे। मसाले को अच्छे तरीके से सौते करेंगे। अब इसमें 5 टेबलस्पून के करीब दही ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रखेंगे 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के बाद हमारा जो मसाला है अच्छे तरीके से सौते हो चुका है। अब इसमें 4 टेबलस्पून के करीब केचप ऐड करेंगे। टिक्का बोटी को जूसी बनाने के लिए हमने इसमें केचप ऐड करी है। इसको लाजमी ऐड कीजिए, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है। मैं इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। पूरे YouTube को सर्च करना है, इस जैसी रेसिपी आपको नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी होगी ये रेसिपी, क्योंकि ये मेरी अपनी रेसिपी है। अब चलेंगे इसके अगले स्टेप पे। आप शवारमा की बैग तैयार करेंगे जिसके लिए हमने देखिए 1 कप दूध लेंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसमें 2 टीस्पून हम चीनी ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और ये ईस्ट है 1 टीस्पून के करीब वो ऐड करेंगे। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसमें 3 कप मैदा ऐड करेंगे छान के। मैदे को छानने से ये होता है कि इसमें जो कचरा वगैरह होता है वो निकल जाता है और इसमें एक सॉफ्टनेस से आती है डो में। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नीम गर्म पानी लेंगे और उससे डो तैयार करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट हमारा जो डो है वो तैयार होगा नीम गर्म पानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से फूलेगा। डो जो है आपका ना बहुत ज्यादा सख्त होना चाहिए ना बहुत ज्यादा नरम होना चाहिए। बस इस तरीके से हम चाहिए। हल्का सा ऑयल डालेंगे ताकि ऊपर से इसकी पपड़ी ना जमे। अब इसको प्लास्टिक रैप करेंगे और रख देंगे और इसको जब तक रखेंगे जब तक ये हमारा आटा जो है डबल नहीं हो जाता। बस 1.5 घंटे के बाद हमारा जो आटा है बहुत अच्छे तरीके से फूल गया था। एक दो बार फिर से इसकी मुक्के लगाएंगे ताकि हमारा आटा अच्छे तरीके से बैठ जाए। बस इसको लंबाई में शेप देके इसके स्लाइस करेंगे क्योंकि हमने इसके पेड़े तैयार करने हैं। तो जैसे हम घर में पेड़ा बनाते हैं रोटी के लिए, सेम ऐसा ही पेड़ा बनाइएगा। लेकिन आपके जो पेड़े का साइज है कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा बड़ा और ना बहुत ज्यादा छोटा, दरमियान का होना चाहिए। अब इसको हल्का हल्का सा बेल लेंगे। बहुत ज्यादा खुश्का नहीं लगाइएगा, जितनी जरूरत हो बस इतना ही लगाइएगा। वे देखिए हमारा रोल आउट हो चुका है। आपको इतनी ही मोटी रखनी है रोटी, बहुत ज्यादा पतली नहीं कीजिएगा। यहाँ पे आपका जो फ्राई पैन है बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बहुत स्लो फ्लेम पे ही इसे कुक करेंगे वरना जो हमारी जो ब्रेड है अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से सिक जाएगी। मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही इसे कुक करेंगे ताकि हमारी अंदर से भी अच्छे तरीके से रोटी पक जाए, कच्ची नहीं रहे। तो आप देख सकते हैं कि इतनी आराम से ये पक रही है। बस इस तरीके से
जब ये हल्की हल्की से फूलने शुरू हो जाएगी तो इस पे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बस इस तरीके से ऑयल से ग्रीस करने के बाद हम इसको उतार लेंगे। सेम इस तरीके से यही प्रोसेस से हम अपनी जो सारी जो ब्रेड है वो तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है। शवारमा ब्रेड तैयार हो चुकी है। अब इसके अगले स्टेप पर आते हैं। यहाँ पे हम सॉस तैयार करेंगे, रेड सॉस। तो उसके लिए हमने एक छोटी सी प्याज लेंगे, 4 से 5 अदद लहसुन लेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून भर के हमने लाल मिर्ची कुटी हुई लेनी है, जीरा लेना है 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून के करीब साबुत धनिया लेना है। ये बहुत ही मजेदार सी बनके ये रेडी होगी इंशाल्लाह। आप इसको जरूर बनाइएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें सिरका ऐड करूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। 3 से 4 टेबल स्पून के करीब केचप ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा। बहुत ही मजेदार सी सॉस बनके रेडी होगी। अब इस व्हाइट सॉस तैयार करेंगे। अब शवारमे की जो बेस है हमारी व्हाइट सॉस है बहुत मजेदार से बनके ये भी रेडी होगी। इसके लिए भी हमने बहुत छोटी सी प्याज लेंगे और 2 से 3 जवे लेंगे। ज्यादा लहसुन नहीं ऐड करेंगे इसमें। ये बहुत छोटे साइज के लहसुन है, मैंने 3 अदद लिए हैं। 1 टीस्पून के करीब नमक लेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें तिल ऐड करेंगे। ऑरिगेनो है हाफ टी स्पून और ये दगनी मिर्च है जिसे व्हाइट पेपर भी कहते हैं, ये हाफ टी स्पून है। इसमें भी 1 टीस्पून के करीब मैं सिरका ऐड करूंगी। 3 से 4 चम्मच पानी ऐड करेंगे। चटनी है वो तैयार हो जाए। अब इसमें 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मायोनीज ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही मजेदार सी सॉस तैयार हो चुकी है हमारी। इसकी तीसरी सॉस तैयार करेंगे जिसके लिए हमने देखिए केचप लेंगे। जितनी केचप लेंगे इतनी ही मायोनीज लेंगे। इसमें देखिए हाफ टी स्पून काली मिर्च ऐड करेंगे पाउडर और हाफ टी स्पून नमक। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मजेदार से बनके ये सॉस रेडी हो जाएगी आपकी। तो हमने 3 सॉस रेडी कर ली है। तो आपने देखा कितनी आसानी से घर के इंग्रेडिएंट्स से तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पे हमने सैलेड कट करी है, शिमला मिर्च, बंद गोभी और टमाटर इस तरीके से हमने कट कर ली है बारीक बारीक सी। अब यहाँ पे हमने शवारमा ब्रेड लेंगे, उस रेड चिल्ली सॉस और यहाँ पे हमने तिल वाली यानी व्हाइट सॉस ऐड करेंगे। जो हमने मजेदार सा टिक्का बनाया था बीफ टिक्का वो ऐड करेंगे, सैलेड ऐड करेंगे। ये सॉस ऐड करेंगे। बहुत ही मजेदार से बनके रेडी होगी इंशाल्लाह। आप जरूर बनाइएगा। बस इसका रोल बनाने का तरीका ये है, दोनों तरफ से पकड़ लेंगे। ये बहुत ही आसानी से बनके रेडी हो जाएगा। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। ये बहुत जूसी रोल है। तो आपने देखा कितनी आसानी से बनके रेडी हो जाएगा। बस इस तरीके से इसका बटर पेपर लगा के इसका रोल तैयार कर लीजिएगा। ये बहुत जूसी है। आपने बहुत दफा चिकन का जरूर खाया होगा लेकिन एक दफा ये बीफ का जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मजेदार सा बनके ये रेडी होता है। बहुत ही जूसी, बहुत ही यमी है। तो जी ये जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह आपको हामी नासिर। अल्लाह हाफिज।